वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक नंबर 14 to 18। मेरा वेदा वे सब चल नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। फोर्टीन टू 18 नंबर हम रिपीट करेंगे। वेदा वे से मेरा डिलीट हो गया इसमें। सुत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः। दोष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधानयोगः। सुत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः। दोष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधानयोगः। सुत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः। दोष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधानयोगः।
सुत उवाच अहो वयं जनं ऋतुभाग्यहासाम् ओहो वयं जन्मृतोऽध्यहास्म वृद्धान् वृत्त्यापि विलोम जाता वृद्धान्वित्याविलोम जाता दोष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् दोष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् महत्तमाना अभिधानयोगा महत्तमानामभिधानयोगः अहो वयं जलवत् अद्य अहो वयं जलवत् अद्य आसम् अहो वयं जन्मृतोऽध्यहास्म वृद्ध अनुवृत्त्या अपि विलोम जाता वृद्धानुवृत्त्याविलोम जाता दोषे कुल्यम् आदिं विनोति शीघ्रम् दोष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् महत्तमानामभिधानयोगः सुतुवाच अहो वयं जन्मभृतः अधुम् आसम् ओहो वयं जन्मृतोऽध्यहास्म वेदानुवृत्त्या अपि विलोम जातः वृद्धानुवृत्त्याविलोम जाता दोषकुल्यम् आदिं विदोनोति शीघ्रम् दोष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रम् महत्तमानाम् अभिधानयोगः महत्तमानामभिधानयोगः शुरुआत की सुतः उवाच श्री सुत गोस्वामी ने कहा अहो कैसे वयम हम जन्मभृतः जन्म को प्राप्त अद्य आज स्पष्टतया आज हो चुके हैं वृद्ध अनुवृत्त्या ज्ञान में बड़े बड़े मनुष्यों की सेवा करने से अभी यद्यपि विलोम जातः मिश्र जाति में जन्मे दोष कुल्यम जन्मजात योग्यता आधिम कष्ट विदुनोति शुद्ध करती है शीघ्रम तुरंत महत्तमाना महानों का अभिधान वार्ता योगः संबंध श्री सुत गोस्वामी ने कहा श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा हे ईश्वर यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, थोड़ा बड़ा तात्पर्य है तो ध्यान से सुनने का प्रयास करें। सुत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे। कौन? सुत गोस्वामी। किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा
नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपने दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सुत गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दोहरी मतलब डबल। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बन जाता है। इस प्रकार सुत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने ना तो सुत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से, अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, ना ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध ना था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है, जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है, किंतु जहाँ तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध कराना चाहते थे और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है। किनका कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में लें और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर हैं। कौन से रोग? आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर हैं। अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महात्मा नाम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। खाली का छोड़ा है बैक बेंच पे स्कूल में पीछे बैठ लोग आगे भी तरह से तो श्लोक नंबर 14 से 18 तक हम पढ़ेंगे आज। श्लोक नंबर 14, इसका अनुवाद ध्यान से सुनिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रस आस्वादन में पटु हैं वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? कौन बोल रहे हैं? ये जो शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि सुध गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें और सुनाइए। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का गुणगान तो शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे महान योगी भी करते हैं। तो जिसको रस आस्वादन करने में रुचि है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में ना सुने, मतलब हमें और सुनाइए। उस चीज को कहने का अलग तरीका है। आगे, हे सुध गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर हैं, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। क्या योग्यता बताइए इसमें सुध गोस्वामी की? विद्वान हैं, शुद्ध भक्त हैं और आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। तो वो वाली तात्पर्य में जो व्यवसायिक कथावाचक हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, जो जिनका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना। तो उनके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में इसका वर्णन कर रहे हैं। कथा किनके मुख से सुननी चाहिए? जिनका उद्देश्य क्या है? भगवान है, भगवान की सेवा है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा करते हैं, ना कि धन के लिए।
जो धन के लिए कथा करते हैं तो उनकी कथा सुनने से क्या होगा, सुनने वालों के अंदर भी क्या क्या आ जाएगा, धन प्राप्त करने की इच्छा जाएगी, उनकी भौतिक इच्छाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होगी, क्योंकि बोलने वाले की चेतना ऐसी है। इसीलिए प्रोफेशनल रिसाइटर जो होते हैं, प्रभात लिखे यहाँ पे, व्यवसायिक कथावाचक, व्यवसायिक वक्ता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं और भौतिकता ग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ तथा धार्मिकता संबंधी तृप्ति या मोक्ष के लिए सुनते हैं। तो कोई कह सकता है कि भागवतम तो क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, अमल पुराण है, श्रीमद् भागवतम परमाणु अमलम बोलते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भागवतम की कथा सुन के हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ें? सुनाने वाला तो कोई भी हो, अगर कथा शुद्ध है तो कथा तो शुद्ध है, कोई भी सुनाए, तो सुनने से क्या होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि अगर व्यवसायिक कथावाचक से सुनेंगे तो हमारा हृदय और भौतिक इच्छाओं से पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें सनातन गोस्वामी एक उदाहरण लेके समझाते हैं, क्या कहते हैं, अवैष्णव मुखोद्घृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम एव न कर्तव्यम सर्वोचिष्टम यथापि। जैसे दूध होता है, गाय का दूध है, क्या है, मीठा होता है, उसको अमृत से कंपेयर किया गया है। अगर उसको सांप मुंह लगा दे क्या बनेगा, वो जहर बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर श्रीमद् भागवतम को कौन व्यक्ति मुंह लगा दे, व्यवसायिक कथावाचक है ना, तो कथा क्या बन जाएगी, दूषित हो जाएगी। इसलिए अवैष्णव मुखोद्घृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम एव न कर्तव्यम। सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यक्तिगत श्रवण नहीं करना चाहिए। अगर हम चले जाते देखो क्या बोलता है, देखो उसे क्या बोलता है, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। वो दिमाग में कोई ऐसी बात डल जाएगी, वो फिर विष का कार्य करेगी, फिर हमारी भी कर्म कांड में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, हम भी कर्म कांड करेंगे, है ना। बाहर से क्या दिखेगा, भक्ति, अंदर से क्या होगा, कर्म कांड। फिर कभी किसी माता जी के पास, फिर कभी गणपति जी के पास, कभी शिव जी के पास, कभी ब्रह्मा जी के पास, है ना। ये देवताओं में कोई दिक्कत नहीं है, देवता सब भगवान के सेवक ही हैं, पर जिस मानसिकता से हम इनके पास जाते हैं वो दूसरी मानसिकता है। भगवान ने उसका भगवद गीता में बहुत खंडन किया है, और अधिकांशतः लोगों की 99% इन्हीं कार्य में रुचि होती है, क्योंकि बहुत ही सुख चाहिए। कहते हैं कि काम के लिए गधे को भी, तो जहाँ से हमारा मसला सॉल्व होता है वहाँ हम चले जाएं, चाहे कर्मकांड हो, चाहे कोई किसी और जगह पे जाना हो, बस हमारा क्या होना चाहिए, भौतिक लाभ होना चाहिए। तो बाहर से क्या दिखता है, भक्ति, पर अंदर से क्या है, कर्म का भौतिकता ही है। यहाँ पे हुई थी ना कथा कोई बहुत देर पहले, तो दूर दूर से लोग आए थे, नहीं उनके बाद जो भी थे, तो इतने लोग आए थे दूर दूर से, है ना। तो दिखने में लगता है कि भक्ति की लहर आ गई, इतने लोग कथा सुनने के आ रहे हैं, है ना। पर उद्देश्य क्या है, भौतिक सुख चाहिए। उसके लिए चाहे हमें अमेरिका बुला लो, कहीं भी बुला लो, आएंगे। पर भगवान का संकीर्तन है तो भक्त भी नहीं आते, बाहर की बात तो छोड़ दो, संडे को संकीर्तन करते हैं, कौन आता है, सब नए लोग होते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं, हमको जाने नहीं देते, तो उनको जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान के नाम गान में रुचि नहीं है। रुचि अभी भी किसमें है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में है। थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हुआ है, पर अभी भी रुचि भगवान में
नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यवसायिक कथावाचक हैं कितनी मधुर कथा करें तो जो आध्यात्मिकता में रुचि लेते हैं उनको नहीं सुनना चाहिए। अदरवाइज जैसे सांप ने दूध को लगा के दूषित कर दिया है उसी प्रकार से दूषिकरण हमारी चेतना के अंदर भी चला जाता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 16। हे सुत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री शुकदेव द्वारा हुआ था। तो कितने अच्छे से उनको निवेदन कर रहे हैं। उन कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि किसके ऊपर केंद्रित थी। तो यहाँ मोक्ष लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में। मोक्ष तो ज्ञानियों का उद्देश्य, भक्तों का उद्देश्य तो भगवान के धाम जाना होता है। उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय है। और इन कथाओं का उच्चारण किन्होंने किया था, व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने किया। तो स्पेसिफिक उनका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने जब उच्चारण किया था तो ऑडियंस में सुत गोस्वामी बैठे हुए थे। तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि जो आपने सुना है सुखदेव गोस्वामी से वही हमें सुनाए, वही सुनाएंगे आगे जाके। दूसरा स्कंद इसी से शुरुआत होगा। श्लोक नंबर 17। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। परीक्षित महाराज का गुणगान कर रहे हैं और सुत गोस्वामी फिर यहाँ से दोबारा बोलना शुरू करते हैं। तो सुत गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, तो सुत गोस्वामी उस गुणगान को सत्य नहीं मान रहे हैं। एक शुद्ध वैष्णव का जब कोई गुणगान करता है तो फूल नहीं जाता है, वो अपनी कमियों को याद करता है और उसको कभी सत्य नहीं मानता है। जो गुणगान हो रहा है वो कहता है ठीक है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, ये मुझ में गुण देख पा रहे हैं, हालांकि गुण नहीं है। अभी सुत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, अपना पास्ट का याद कर रहे हैं, अपनी एक तरह से अयोग्यता को याद कर रहे हैं। हालांकि ये योग्य नहीं थे, योग्य थे तभी तो इतने ऋषियों को कथा सुनाई भगवान के भागवत में, उनका नाम है। और फिर भी जो बाहर से दिखने वाली अयोग्यता है उसका स्मरण कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक भक्त को कभी भी अपना जो क्या कहेंगे हम भूतकाल, भक्ति में आने से पहले का जो जीवन है कभी भी भूलना नहीं चाहिए। समझे क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि तभी वो समझ पाएगी उसके ऊपर कितनी कृपा हुई है। और बाकी वैष्णवों को कभी भी दूसरे वैष्णवों के भूतकाल का स्मरण नहीं करना चाहिए। समझ आया? क्या समझ आया? और खुद अगर कोई वैष्णव है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। जो वैष्णव अपराध 6 प्रकार के वैष्णव अपराध में डिस्कस किए थे कोर्स के अंदर, उसमें से एक वैष्णव अपराध क्या है कि वैष्णव की पुराने जीवन को चर्चा करना। समझ रहे? तो एक हमारे भक्त थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर साधु का भूतकाल होता है ना, और हर पापी का भविष्य होता है। अगर कोई पापी किसी साधु को बोले कि देखो तुम पहले ऐसे थे, जैसे वाल्मीकि मुनि की कथा रामायण में आती है, तो कोई वाल्मीकि मुनि को बोले कि पहले आप ऐसे थे, अब क्या है ना। भगवान राम की कथा ब्रह्मा जी नारद मुनि ने स्वयं आके उनको बोला कि भगवान राम के बारे में लिखिए, पूरी दुनिया उनके बारे में लिखी हुई रामायण पढ़ती है। तो लोग आके बोले कि आप पहले क्या थे,
तो क्या हो जाएगा, उसको अपना वैष्णव प्राप्त हो जाएगा। और खुद अगर वो पापी है तो उसका भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो स्वयं को हमें हमेशा पास्ट अपना याद रखना चाहिए और दूसरे वैष्णव के पास्ट के बारे में कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, चाहे पता भी हो तभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं सुत गोस्वामी, हे ईश्वर, और यहाँ पे ईश्वर और फिर गलत यूज किया हुआ है। यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। हालांकि बाय जो मेरा जो पास्ट है वो तो क्या है, बहुत ही गलत है, मिश्र जाति से हम चर्चा करेंगे हम, पर फिर भी महान पुरुषों की सेवा करने से मुझे अधिकार प्राप्त हो गया कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी कवर कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तो बहुत अच्छा तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसका वर्णन कर रहे हैं। बहुत मुख्य मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है कि कैसे एक भक्त के लिए वो कौन से कुल में पैदा हुआ है वो मैटर नहीं करता है, अगर वो किसी और शुद्ध भक्त की शरण में करता है। तो पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो सुत गोस्वामी है इनका पास्ट क्या है, इसके बारे में सब अपने आप को क्यों कह रहे हैं कि मैं निम्न जाति का हूँ। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला होता है, तो उस टाइम पे बलराम जी बोलते हैं कि मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूँ, कि दुर्योधन उनके शिष्य थे और पांडवों से तो उनका संबंध था ही, तो दोनों जानकार के बीच में लड़ाई हो रही है, जिसका ही पक्ष लेंगे विरोधी पक्ष नाराज हो जाएगा। तो बलराम जी ने बोला मैं किसी पक्ष में नहीं रहूंगा, मैं तो अपना तीर्थ भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। कंट्रोवर्सी से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है कहाँ पे चले जाना चाहिए, तीर्थ स्थल पे चले जाना चाहिए। तो कहते हैं जब तक यहाँ युद्ध होगा मैं क्या करूँगा, पूरे भारत में तीर्थ स्थलों का भ्रमण करके आऊँगा। तो तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते करते कहाँ पे पहुँच गए, नैमिषारण्य पहुँचे। तो नैमिषारण्य में काफी साधु बैठ के उन्होंने हजारों सालों तक का एक यज्ञ शुरू किया था, हजारों सालों तक इस यज्ञ को चलना था। और उस यज्ञ के अंदर जो मुखिया बनाया गया था वो थे रोमहर्षण सूत। क्या नाम था, रोमहर्षण सूत। उनको टॉप पे बिठाया गया था व्यासासन पे, तो वो प्रवचन वगैरह करते थे। तो बलराम जी वहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, तो सभी बलराम जी को देख के खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका रिसेप्शन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि सबको पता था कि वो कौन है, बलराम जी स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। हालांकि क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं, पहले वैश्य की भूमिका निभाई थी, पर है कौन, परम पुरुषोत्तम भगवान, आदि गुरु है। तो मतलब भगवान में और बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो भी क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। सबसे पहला विस्तार बलराम जी है। तो सभी खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पर जो रोमहर्षण सूत होते हैं वो बैठे रहते हैं, अपनी सीट पे ही बैठे रहते हैं। हालांकि एटिकेट है कि व्यास आसन जो भी बैठा है, तो कोई भी बड़ा व्यक्ति है उसको उठना नहीं चाहिए। कोई पॉलिटिशियन आए, कोई बड़ा व्यक्ति है, माता पिता भी हैं, तो उसको उठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम पे क्या कर रहा है, व्यास देव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर गुरु आए तो खड़ा होकर प्रणाम कर सकता है, पर गद्दी छोड़ के नहीं ला सकता है, ऐसा बताया गया था। पर बलराम जी कौन है, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो चलो मान ले कि प्रणाम नहीं किया, पर एटलीस्ट उसको उनको क्या करना चाहिए था, खड़े होना चाहिए था ना, या उनको गुणगान करना चाहिए था। ये तरीका है इस रिसेप्शन करने का। तो बलराम जी बैठे होते हैं तो उनकी तरफ देखते हैं, रोमहर्षण सूत की तरफ, तो कहते हैं कि इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि अपने आप को भगवान से क्या मान रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं।
और उसी टाइम पे उनके उनके कुल का वर्णन करते हैं। अब ये जो रोमहर्षण सूत थे, ये जो इनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो मिश्र परिवार से थे। मिश्र परिवार का मतलब होता है कि मदर अलग कास्ट से थी और पिताजी अलग वर्ण, बोल सकते हो आप, अलग वर्ण। वर्ण शंकर अलग चीज हो जाती है। तो एक होता है अनुलोम और एक होता है प्रतिलोम, दो प्रकार के विवाह होते हैं। अगर मदर हायर वर्ण की है और पिताजी लोअर वर्ण के हैं, मान लो मदर ब्राह्मण परिवार से है और पिताजी क्षत्रिय परिवार से हैं, तो वो शायद अनुलोम विवाह होता है, वो पता नहीं। वो प्रतिलोम होता है। हाँ, तो अगर जेंट्स हायर वर्ण का है, जेंट्स ब्राह्मण का है और मदर क्षत्रिय है, तो क्या हो गया? तो अनुलोम विवाह हो गया। तो इन दोनों को मिक्स्ड कास्ट बोला जाता है। यहाँ पर क्या मिश्र जाति, मतलब उसको अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वो अच्छा विवाह नहीं है, क्योंकि क्या है, गलत कॉम्बिनेशन है। सोशल दृष्टिकोण से भी वो विवाह जमता नहीं है ना, कि दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड के हैं। आज के टाइम पे भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना। जब मैरिज की जाती है तो ये विचार किया जाता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस में भी समानता होनी चाहिए। ऐसा ध्यान रखते हैं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटस में समानता नहीं है तो बाद में जाकर भी दिक्कतें होती हैं। लोग तू छोटे परिवार से है, तू छोटे परिवार से है, ऐसा होता है। तो आजकल भी ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों, कास्ट का भी ध्यान रखा जाता है। तो अब ये जो थे रोमहर्षण सूत थे, इनके मदर ब्राह्मण परिवार से थे और पिताजी क्षत्रिय परिवार से थे, इसलिए सूत इनका वो कास्ट था। पर किसी वजह से सौभाग्य से इनको जो गुरु के रूप में कौन प्राप्त हुए थे? सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव लिखा हुआ है। रोमहर्षण की बात कर रहे हैं। रोमहर्षण व्यासदेव लिखा हुआ है। तो गुरु के रूप में प्राप्त हुए। हालांकि कोई शुद्ध व्यक्ति शरण ग्रहण कर लेता है अच्छे तरीके से, तो जो भी कास्ट वास्ट कुछ भी हो उसको कंसीडर नहीं किया जाता, वो दोष खत्म हो जाता है। पर अब उन्होंने क्योंकि ऐसा व्यवहार किया, तो ऐसे व्यवहार से पता लगता है कि उन्होंने ज्ञान अच्छे से प्राप्त नहीं किया या उनके आदेशों को अच्छे से पालन नहीं किया। शास्त्रों का ज्ञान तो कोई भी पढ़ के प्राप्त कर सकता है, श्लोक याद कर सकता है, जिसकी बुद्धि तीव्र है श्लोक याद कर सकता है, शास्त्र पढ़ सकता है, कहानियाँ याद कर सकता है, स्टोरीज याद कर सकता है। पर मुख्य चीज क्या होती है? मुख्य बात होती है अनुभूति, रियलाइजेशन, है ना, और व्यवहार। जैसे भगवगीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्न। विद्या से क्या आना चाहिए? विनयशीलता आनी चाहिए, गुड बिहेवियर, रूपा बोलते जेंटल बिहेवियर, है ना। वो इनको प्राप्त नहीं हुआ, या तो अच्छे से उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं किया, जो भी हो सकता है। तो क्योंकि अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो तुरंत क्या सामने आ गया? उनकी जो जाति की अयोग्यता थी वो सबके सामने आ जाती, मतलब सबकी निगाह में आ गई वो चीज। तो बलराम जी ने बोला कि ये व्यक्ति इतने ऊंचे आसन पे बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर योग्यता नहीं है। तो युद्ध से बचने के लिए तीर्थ भ्रमण पे निकले थे, तो क्या करते हैं? घास का तिनका लेके उनका वहीं पे गला काट देते हैं व्यास आसन के ऊपर। कौन काटते हैं? बलराम जी, भगवान है। तो व्यास आसन के ऊपर ही क्या कर देते हैं? मर्डर कर देते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से बच गए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान निजारा धाम पे क्या करने के लिए आते हैं? परित्राण साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना करना। तो ऐसा करके बलराम जी ने क्या किया है? धर्म की स्थापना की है कि अयोग्य व्यक्ति को कभी भी लीडर नहीं बनना चाहिए।
ये बलराम जी यहाँ पे दिखा रहे। इसे तुरंत उनका क्या कर दिया, ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया। किसके साथ? घास के तिनके के साथ। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कुछ नहीं। जैसे भगवान कृष्ण ने हाथों की उंगलियों से धोबी का गला काट दिया जब मथुरा में प्रवेश किया, तो भगवान कर सकते हैं ऐसा। तो जब ये हो जाता है तो सभी क्या वहाँ पे हाहाकार मच जाता है। बड़े सब ऋषि मुनियों ने बिठाया होता है उनको ऊपर, तो सभी साधु बलराम जी के पास आते हैं, कहते हैं हालांकि आप तो भगवान हैं, अगर आप ऐसा उदाहरण स्थापित करेंगे तो आगे गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है, कोई व्यासासन व्यक्ति बैठा उसका आगे मर्डर कर सकता है। तो फिर बलराम जी कहते हैं ठीक है, आप मुझे कोई भी प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। ये बलराम जी की विनम्रता है, उनको आवश्यकता नहीं है प्रायश्चित करने की, तो फिर भी उनको ऐसा बोल रहे हैं। तो कोई भी आपको परेशानी हो तो ऋषि मुनियों को बोले कि आप मुझे बताइए। वो हालांकि कहते कि आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी कहते कुछ भी आपको परेशानी हो तो बताइए। तो एक असुर होता है बलवर नाम का, तो वो कहता है कि इनको मार दीजिए, ये हमें तंग करता है। उसके साथ ही वो कहते हैं कि हमने ये जो रोमहर्षण सूत थे, इनको अपने योग बल से हमने बहुत दीर्घ आयु प्रदान की थी और इनको बहुत शारीरिक बल प्रदान किया था, ताकि बिना किसी ऑब्स्टेकल के हजारों सालों तक कथा कर सके। मान लो कथा करने वाले बीमार हो गया तो कथा कैसे करेगा, या कथा करने वाले की मृत्यु हो जाएगी तो कथा में बाधा आ जाएगी। तो हमने क्या कहते हैं, इसको ऐसा शक्ति दी थी कि लंबी आयु हो और स्वास्थ्य इसका अच्छा रहे, पर आपने तो खत्म ही कर दिया, तो अब हम क्या करें? तो बलराम जी कहते हैं कि एक उपाय है, जो पुत्र होता है वो भी पिताजी का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भी वरदान आपने इनको दिए थे वो वरदान मैं किनको देता हूँ? इनके ही पुत्र को देता हूँ। उनका नाम क्या था? उग्रश्रवा, उग्रश्रवा सुत जो कास्ट हो, है ना। तो फिर उनको बलराम जी सारी शक्ति प्रदान करके, शास्त्रों का ज्ञान उनको प्रदान करके, फिर उनको उनकी सीट पे बिठाया जाता है। तो वो है सुत गोस्वामी। ये सुत गोस्वामी कह रहे हैं ना कि मैं कौन सी जाति से हूँ? हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, इसलिए अपने आप को क्या कह रहे हो? मिश्र जाति कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? सुत गोस्वामी का क्या पास्ट है। फिर सुत गोस्वामी आगे भी सभी ऋषियों को वही उसी नैमिषारण्य नाम के स्थान पे कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। फिर आगे जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं तो वहाँ जाके सुनते भी हैं। फिर दोबारा फिर इन शौनक आदि ऋषियों को वही कथा, भागवतम की कथा भी सुनाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर आगे क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैंने महान भक्तों की सेवा की है, उनका आश्रय प्राप्त किया है, तो इसीलिए मैं कुछ भगवान के बारे में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो हमारी जाति की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्या हो गई है? दूर हो गई है ना। तो अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, इसका आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि जिन खास करके जो स्मार्ट ब्राह्मण है, स्मार्ट ब्राह्मण मतलब जिनकी ये विचारधारा है कि जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है वही ब्राह्मण बन सकता है, और कोई ब्राह्मण बनने के लायक नहीं है। अच्युत की सेवा नहीं कर सकता है, जनेऊ धारण नहीं कर सकता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। समझ में? लेकिन की धारणा है स्मार्ट ब्राह्मण, जो कहते हैं कि जन्म से ही कोई ब्राह्मण बनता है। ठीक है, पर शास्त्र क्या कहते हैं? कहाँ पे कहते हैं? कोई आपसे पूछे बताओ कहाँ लिखा हुआ है? कोई स्मार्ट ब्राह्मण ही पूछे आपसे, कल को आपकी ब्राह्मण दीक्षा वाला है, मैं कहाँ लिखा है? भगवगीता में भगवान बताते हैं चौथे अध्याय में, चतुर्वर्ण्यम याशिष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण 4 आश्रमों की स्थापना किसने की है?
भगवान कहते हैं मैंने की है। किसके आधार पे? गुण और कर्म। यहाँ पे जन्म नहीं लिखा है, ठीक है। क्या दो क्वालिटीज बताई हैं? एक्टिविटीज एंड क्वालिटीज। जैसे कार्य वो करता है और जैसे गुण उसके अंदर है, उसके आधार पर निश्चित किया जाएगा कि उसका वर्ण कौन सा है, ठीक है। कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है पर उसके अंदर गुण कौन से हैं? शराब पीता है, मांस खाता है, चाय पीता है, चमड़े का काम करता है, तो क्या हुआ? वो ब्राह्मण है। समझ रहे? कोई शूद्र के घर में पैदा हुआ है, उसके अंदर गुण है, सतोगुण में रहता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवान की पूजा करता है, तो क्या है? वो ब्राह्मण है। भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि पूरा इसके ऊपर अध्याय है, यस्य यह लक्षणम प्रोक्तम, कि जिसके लक्षण हैं उसी से निर्धारित किया जा सकता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है और कौन क्षत्रिय है, ठीक है। और बहुत जगह में बताया गया, मैंने एक दो आपको रेफरेंस बताए हैं। दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में भी आता है। और श्लोकों में उच्चारण करना था पर मेरे डेटाबेस कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने? वैष्णव अपना पास्टर याद रखें, ठीक है, वो डिस्कस किया। उसके बाद अभी क्या डिस्कस किया हमने? अभी क्या चर्चा किया हमने? ब्राह्मण कौन है? कैसे पता लगेगा कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? कर्म और गुण, गुण और कर्म, ठीक है। तो एक पॉइंट में चर्चा किया कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, वैश्य नहीं होता, शूद्र नहीं होता है, उसके गुण और कर्म के आधार पे डिसाइड किया जाता है। ये तो हो गई बात हमारी वर्णाश्रम के अंदर की। अब हम बात करें वैष्णव की। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? कीवा विप्रा कीवा न्यासी शुद्ध कहने नोए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हुए। गुरु कौन है? गुरु कौन बन सकता है? जिसको भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान है। कीवा विप्रा कीवा न्यासी शुद्ध कहने नोए, चाहे वो ब्राह्मण है जाति से, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो शूद्र है, मतलब किसी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, आठों में से कुछ भी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, कुछ भी हो, अगर उसको भगवान के बारे में ज्ञान है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो क्या है? वो गुरु बनने के लायक है। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हुए। कृष्ण तत्ववेता, जिसको कृष्ण के तत्व के बारे में पता है, तो क्या है? वो गुरु बन सकता है, पूरे जगत को भगवान का ज्ञान मान सकता है। तो एक बार क्या हुआ, एक सभा आयोजित की गई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय की बात है। तो समाज ब्राह्मणों ने वो सभा आयोजित की थी ब्राह्मणों का गुणगान करने के लिए। तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर को भी आमंत्रण दिया गया। उस सभा का मुख्य उद्देश्य था कि कैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर को भी 3 दिन की सभा थी, आमंत्रण दिया गया कि आप भी आइए, क्योंकि बहुत मुख्य वैष्णव में उनका नाम आता था। तो किसी कारणवश भक्तिविनोद ठाकुर उस टाइम पे उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज, जो कि भी ज़्यादा आयु में बड़े भी नहीं थे, युवावस्था में थे, तो उन्होंने उनको निवेदन किया कि मेरे बिहाफ पे आप जाइए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को बोला जाता था सिंह गुरु, बोला जाता है। कौन से गुरु? सिंह गुरु, मतलब जो शेर की तरह दहाड़ते थे। मतलब कि जब सिद्धांत को प्रस्तुत करना होता था तो उनके सामने से हर कोई भाग जाता था, हर कोई डरता था उनसे।
तो उस टाइम तो उन्होंने जोर शोर से प्रचार शुरू किया भी नहीं था। तो भक्तियों ठाकुर ने उनको बोला कि थोड़ा सा मुझे पहले लिख के बताओ कि क्या वहाँ पे बोलोगे। तो थोड़ा सा उन्होंने प्रोटोटाइप बना के दिया, वो उन्होंने देखा, समझ गए कि ये कुछ ना कुछ वहाँ करके आए। तो कहते ठीक है आप जाइए। उनको भी अच्छा लगता है कि सही सिद्धांत वहाँ प्रस्तुत करें। तो जाते हैं। पहले दिन शायद कुछ नहीं बोलते, ऐसा कुछ होता, मुझे याद नहीं है। तो पहले प्रवचन में बहुत ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं। ब्राह्मण पृथ्वी देवताओं के समान है, और सब बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि तो हमारी पार्टी का ही व्यक्ति निकला। सही ब्राह्मण खुश हो जाते हैं, पहला दिन निकल जाता है। तो अगले सभी आते हैं, फिर औरों को भी लाते हैं ना कि हमारा गुणगान होगा। तो अगले दिन फिर वो बताना शुरू करते हैं ब्राह्मण कौन है और वैष्णव कौन होता है, ब्राह्मण और वैष्णव में अंतर क्या है। फिर तीसरे दिन शायद वैष्णव का गुणगान करते, इस तरह से बताते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप ये सिद्धांत बोलते हो कि जिसने ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया वो ब्राह्मण है, तो जब ब्राह्मणी जन्म देती है, कोई भी स्त्री जन्म देती है, तो बहुत से कीड़े भी पैदा होते हैं गर्भ के अंदर से, तो वो भी सब क्या हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो उन कीड़ों को तुरंत मार दिया जाता है। तो किसका पाप लगना चाहिए आपको, ब्राह्मण की हत्या का पाप लगना चाहिए। तो ऐसे बहुत से स्वाभाविक लॉजिकल तर्क भी देते हैं, शास्त्रों से पूरा प्रमाण देके अच्छे तरीके साबित कर देते हैं कि पहली बात तो ब्राह्मण कभी जन्म से नहीं होता है, और दूसरा ब्राह्मण और वैष्णव में कौन श्रेष्ठ है, वैष्णव श्रेष्ठ है। वो शास्त्र पूरा इसका वर्णन किया गया है। तो लास्ट डे बताया जाता है कि लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, उनके चरणों की धूल लेने के लिए स्टैम्पीड हो जाती है। उस कथा में स्टैम्पीड समझते हैं, भगदड़ मच जैसे कुंभ मेला में होती है, वैसे स्टैम्पीड हो जाती है। पुलिस वाले वहाँ पे खड़े होते हैं सुरक्षा करने के लिए, तो भक्तिदान महाराज को स्टेज से हटा देते हैं कि अगर ये स्टेज पे रहेंगे तो लोग इनके पाँव उखाड़ के ले जाएंगे। ये हर को क्या कर रहा था, उनके चरणों की धूल लेना चाहता। तो सबको पुलिस वाले रोकते हैं और एक बाल्टी लाते हैं, उस बाल्टी में पानी भरते हैं, उस पानी के अंदर उनके चरणों को डालते हैं, फिर उनको वहाँ से हटा देते हैं, फिर उस पानी को सबके ऊपर छिड़कते हैं। तब जाके लोगों को लगता है कि हमें उनके चरणों की धूल प्राप्त हुई। तो इतनी भारी सभा के अंदर वो भक्तिदान महाराज इस प्रकार से इस चीज़ को साबित करते हैं, बहुत जोर शोर से प्रचार करते हैं। उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास में। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ का प्रचार करते हैं, क्योंकि वो कहते थे जो शास्त्रों में वर्णन दिया गया है उसी का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वैष्णव हैं तो इसलिए हम साबित करेंगे वैष्णव श्रेष्ठ होते हैं। तो शास्त्रों में क्या लिखा गया है वो जानना महत्वपूर्ण है। इसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जो हरिदास ठाकुर थे, कौन से कुल में जन्म हुआ था उनका, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, है ना। ब्राह्मण परिवार तो छोड़ ही दीजिए, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। उनको क्या बनाया उन्होंने, नाम आचार्य। जो कार्य करने के लिए भगवान गोलोक वृंदावन से यहाँ पे आते हैं, उस कार्य के जो आचार्य हैं, किनको बनाया, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ है, मुस्लिम परिवार में हुआ है। ये बताने के लिए कि कहाँ पे आपका जन्म मैटर नहीं करता है। ऐसे रूप गोस्वामी थे और रसाचार्य हैं, सनातन गोस्वामी छठ गोस्वामी में से हैं, तो वो भी क्या थे, हिंदू समाज से बहिष्कृत थे, मुस्लिम की नौकरी करते थे, उनको मुस्लिम माना जाता है। नाम भी चेंज हो गया था, दबीर खास शाकरमली। तो उनको भगवान ने आचार्य की भूमिका पे रखा। रामानंद राय, जो कि वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार क्या थे, शूद्र थे, गवर्नर थे। उनसे भगवान ने उनसे खुद ज्ञान प्राप्त किया, उनको प्रश्न किया, उनसे सुना ना, क्या समझाने के लिए कि जो मेरा भक्त है, चाहे जाति से शूद्र भी क्यों ना हो, वो इतना उन्नत है कि मुझे भी ज्ञान दे सकता है। ये दिखाने के लिए पॉइंट क्या है, ये समझाना कि जात पात वैष्णव के लिए कोई भी मैटर नहीं करती। अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा है एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, तो जन्म से जो अयोग्यताएं हैं वो सब क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। चैतन्य चेतावनी श्लोक कोट किया जाता है
अहो बच्चो बचो तो करिया जब जीवाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, कि अगर कोई व्यक्ति चंडाल भी है, चंडाल किसको बोलते हैं? ठीक है, और संस्कार बताओ, जो वर्णाश्रम में आता ही नहीं है, मतलब शूद्र से भी नीचे उसको मानता है। शूद्र की बहुत क्वालिटीज हैं, भागवतों में बताई गई, अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो शूद्र भी नहीं है। सातवें स्कंद के अंदर नारद मुनि एक एक चैप्टर में एक एक वर्ण और आश्रम का वर्णन करते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम के ऊपर पूरा अध्याय है, गृहस्थ आश्रम के ऊपर पूरा अध्याय है, बहुत डिटेल में बताते हैं। तो वहाँ पे शूद्र की क्वालिटीज बताई गई, तो वो क्वालिटी सुनेंगे तो अपने ऊपर डाउट होने लगेगा कि क्या हम शूद्र भी हैं। तो चंडाल क्या है? वो शूद्र से भी नीचे, मतलब वर्ण आश्रम के बाहर। तो श्वपच वर्ड यूज किया जाता है। श्वपच मतलब जो डॉग ईटर होते हैं, जैसे आपने बताया कुत्ते का मांस खाता है, शव के जैसे, शव के बारे में आपने बताया कि वो सब कार्य कौन करता है? चंडाल करता है। अहो बच श्वपच, श्वपच वर्ड यहाँ पे है। श्व मतलब कुत्ते को बोलते हैं, पच मतलब खाने वाला। अहो बच श्वपचो अतो गरिया, कि अगर चंडाल व्यक्ति भी है, चंडाल भी है, अगर उसके जीवा के ऊपर किसका नाम है? भगवान विष्णु का नाम। यज जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जीवा के अग्र भाग के ऊपर किसका नाम है? भगवान का नाम है। तो वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने वाले उस व्यक्ति से भी अच्छा है जो भगवान का नाम नहीं लेता है। समझे कंपैरिजन? एक चंडाल व्यक्ति है जो कि हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, और कोई व्यक्ति है जो बाहर से ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है और भगवान का नाम नहीं ले रहा। तो जो चंडाल है किससे श्रेष्ठ है? ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तेपुस तपस्ते जुहु शशनारे ब्रह्म अनुजो नाम गृहंती है। तो ये समझ लेना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है चंडाल है, वो सभी प्रकार के यज्ञ कर चुका है, सभी तीर्थस्थलों का भ्रमण कर चुका है, सभी पवित्र नदियों में स्नान कर चुका है, और सभी प्रकार के यज्ञों को कर चुका है। अगर वो क्या कर रहा है? भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, मतलब पिछले जन्म में सब कुछ कर चुका है, तभी भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे भी मान लो PhD कर चुका है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछना ठीक नहीं है कि आपने 10th पास की कि नहीं, है ना? पूछने वालों की पिटाई हो जाएगी कि इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है। तो ऐसी जो भगवान का नाम ले रहा है, उससे पूछना कि तुमने पवित्र नदी में स्नान किया कि नहीं, वो भी क्या है? इसी के समान है, क्योंकि सब कुछ कर चुका है तभी भगवान का नाम वो ले पा रहा है। इस श्लोक में इसका वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किया है। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करके भारत आते हैं, तो उनको भी सेम ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है, भारत में आते हैं। तभी इस महान ब्राह्मण यही प्रश्न उठाते हैं कि आपने कैसे विदेशियों को ये ब्राह्मण दीक्षा दे दी, उनको संन्यास दे दिया, उनको अच्युत विग्रह की सेवा करने का अधिकार दे दिया, उनको जगन्नाथ मंदिर में ही प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ हिंदूज को अलाउ किया जाता है। तो उस टाइम में प्रभुपाद जी इन चीज़ों का वर्णन करते हैं, शास्त्रों में क्या दिया गया है उसको आप देखिए। पहले जो भी थे, क्या जो भी करते थे, वो बात लगा अब क्या कर रहे हैं, चार नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, है ना? आप तो एक मंदिर में बैठ के लोगों से पैसे लेके अपना जीवन चला रहे हैं। तो इस तरह से उनको उठाते। तो ये शास्त्रों का सिद्धांत है, इसलिए इनको हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आगे श्रीमद् भागवतम के बारे में वर्णन किया गया है, तो बस एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, फिर हम खत्म करेंगे भागवतम की महिमा के बारे में। अभी भद्र पूर्णिमा भी गई है, भागवतम को बहुत भारी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम मायापुर गए थे लास्ट ईयर, तो वहाँ पे एक डिवोटी थे जो कि अफ्रीका से थे, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के डिसाइपल थे। उनका नाम ईश्वर प्रभु है, GBC थे, आपने देखा। आप थे परिक्रमा से परिक्रमा में गए थे वो, तो वहाँ पे यदि क्लास ले रहे थे, तो अपनी स्टोरी बता रहे थे भक्त कैसे बना। तो कहते कि मैं कॉलेज टाइम पे था, हॉस्टल में रहता था,
तो हमारे लिए छुट्टी का मतलब होता था, वीकेंड का मतलब होता था कि तब तक बैठ के पिएंगे जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को घर छोड़ने ना जाना पड़े। वो ऐसा बता रहे। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बता रहे, युवा अवस्था में थे। तो कह रहे हमारे हॉस्टल के बाहर ही वो थी दुकान वगैरह जो भी थी, तो वहीं बैठ के हम सब 3-4 दोस्त बैठे और हमने पीने से पहले पूरा ऐलान कर दिया कि जो कुछ करना है कर लो, अब कोई यहाँ से चल के नहीं जाएगा। तो कहते कि बहुत ज़्यादा हमने उस दिन ड्रिंक की, पता ही लगा क्या हुआ हमारे साथ। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे अपने शरीर को देख के पता लगा कि मैं वहाँ से रेंग के वापस आया, यहाँ पे सब कटा पड़ा ऐसा पड़ा हुआ। कहते मेरी जब जाग खुली फिर दोबारा फिर मैं ऐसे बेहोश सा हो गया। तो मैंने 3 यमदूतों को देखा अपने रूम के अंदर खिड़की से आते हुए, मतलब उनको तो पता नहीं था कि यमदूत हैं। तो अपनी खुद की कहानी सुना रहे कि ऐसे 3 लोग मेरे कमरे में आए, ऐसे ऐसे उनके बाल थे, ऐसे ऐसे उनके चेहरे थे, और उनको देख के मतलब इतना ज़्यादा मुझे भय लगा कि मैं तुरंत बेहोश हो गया उनको देखने के बाद। और जैसे मेरी जाग खुली तो मैं सीधा अपने हॉस्टल के कमरे से भागा। मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ। तो हॉस्टल के कमरे से मैं मतलब हॉस्टल से ही बाहर भाग गया। जिस व्यक्ति को डर लगता है ना भागता है, उसको ये नहीं पता कहाँ भागना है, वो भागता है। तो मैं कॉलेज से बाहर चला गया भागते भागते। तो वहाँ पे मैंने कुछ भक्तों को देखा, वो भागवतम बांट रहे थे, और कोइंसिडेंस था कि उन्होंने मेरे हाथ में छठा स्कंद पकड़ाया। पता छठा स्कंद कौन सी कथा आती है उसमें? छठे स्कंद में सबसे पहली कथा कौन सी है? किसने पढ़ा नहीं होगा, वहां तक पहुंचे नहीं। कितने भक्त छठे स्कंद तक पहुंच चुके हैं? कोई भी पता कैसे होगा? छठे स्कंद में सबसे पहले जामिल की कथा है। जामिल, उसको कौन दिखते हैं? 3 यमदूत दिखते हैं। और उस स्कंद का अगर आप लास्ट वाला पेज देखेंगे, कवर पेज है, उसके बैक साइड पे वो यमदूतों की फोटो है। 3 यमदूत हैं और जामिल लेटा हुआ है, और उसके गले में फंदा डाल के सूखी से। तो भक्त ने उनके हाथ में बुक पकड़ा दी, तो उन्होंने यही देखा। कहते कि इनको मैंने देखा है। तो भक्त वैसे ही वो अलग दुनिया में रहते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ये इनको यमदूत बोलते हैं, ऐसे ऐसे। कहते बिल्कुल मैंने ऐसे ही लोगों को देखा है। वो कथा सुनाते हैं तो उनका बहुत श्रद्धा उस टाइम पे, श्रद्धा तो क्या वैसे इतने डरे हुए थे। तो क्या मैं छठा स्कंद तुमसे खरीद लिया। उस टाइम पे एक मुँह करके बांटते हैं। और फिर आगे मैंने उसको पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता लगा कि पाप नाम की वो चीज़ होती है, और पाप करने का क्या, उनको पता ही नहीं था कुछ। पाप करने से क्या होता है, यमदूत क्या होते हैं, विष्णुदूत क्या होते हैं, और सब कुछ जब देख लिया अपनी आंखों के आगे से, फिर तो विश्वास करने की तो बात, उसके तो कोई डाउट ही नहीं था। तो फिर उन्होंने फिर पूरा भागवतम पढ़ा, भक्तों को ढूंढा कहाँ पे रहते हैं, मंदिर में गए, फिर भक्त बने, और आज वो दीक्षा गुरु भी हैं और जीबीसी भी हैं, और बड़े बड़े जो कोर्सेज हैं, भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, सब कोर्स वो पढ़ाते हैं। अफ्रीकन बॉडी में ईश्वर प्रभु नाम, ईश्वर प्रभु, ईश्वर दास, ईश्वर अफ्रीका के अंदर प्रीचिंग करते हैं और दीक्षा भी देते हैं। पॉइंट क्या है कि जो श्रीमद् भागवतम है, पहली बात तो जो भी कुछ है वो क्या है, सत्य है। हमें चाहे यमदूत दिखाई ना पड़े हो, भारत में थोड़ा सा कल्चर अभी बचा हुआ है ना, पर ये सब सत्य है जो भी कथाएं भागवत में बताई गई हैं। और जो भी भागवतों को पढ़ेगा, पहले उसका पास कैसा ही क्यों ना हो, जैसे अपना पास से खुद बता रहे थे, वो सब क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। खुद भी भक्ति कर सकते हैं और दूसरों को भी बांट सकते हैं, है ना। अब भारत में प्रचार करना फिर भी आसान है, पर अफ्रीका जैसे कंट्री में प्रचार करना आसान काम है। अकेले भक्ति करना, फिर साथ में प्रचार भी करना, फिर दीक्षा गुरु की भूमिका निभाना, वो सब कार्य कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, किसके कारण हुआ है? केवल भागवतम के एक स्कंद को पढ़ने से।
तो इसी प्रकार से खुद भागवतम पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। जो भागवतम बांटता है, खुद भागवतम पढ़ता है, तो उसके जीवन में क्या आता है, क्रांति आती है। ठीक है, तो ये हम स्टॉप करेंगे। कुछ सिद्धांतों पे हमने चर्चा किया, जिसका और मैं वो बात नहीं कर सकता। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, मैं स्टॉप करेंगे। जी पिछली बार 13वां श्लोक पढ़ा साधु संख्या, तो उसका भी लाइन एग्जाम्पल जो आपने वो भेजा, तो एक मतलब लगता है कि साधु संख्या वैसे भी हर पता नहीं तो लाइन एग्जाम्पल राधा स्वामी का क्या संत तो बच गया। कौन सा? वो वीडियो आया था जो मैंने नहीं डाला था, वो माता जी ने डाला था। नहीं, वो मैंने एक दिन पहले देख लिया था, लेकिन वो फिर जो है मतलब उसमें भी ऐसा लगता है कि नवमात्र साधु संत का ही। हाँ, पर ये भी है ना, महाराज तक उनके तक महाराज को लेके कौन आया? भक्ति तो लेके आए, भक्तों ने तो मिलवाया उनको। तो भक्तों का तो रोल हमारे जीवन में है ही। बिना, तभी तो ध्रुव महाराज क्या प्रार्थना करें, भक्तों का संग। अब इनको भागवतम किन से प्राप्त हुई? भक्तों से प्राप्त हुई। वो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, इससे प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे बड़ी सेवा बोलते हैं। तो अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो, मेरी किताबों को बांटो। उन्होंने ये नहीं बोला कि बड़े बड़े मंदिर बनाओ, बड़ा बड़ा फंड कलेक्शन करो, वो सब होगा अपने आप अगर हम क्या करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। वो सब उसका बाय प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट है। इसमें हमारे गुरु महाराज कहते थे पुस्तकें बांटो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, कोई ना कोई आपको ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो उस पुस्तकों को ढूंढ रहा होगा। कुछ को जबरदस्ती देनी पड़ती है, तो कुछ ऐसे मिलेंगे जो उसको ढूंढ रहे होंगे। हाँ, तो वो व्यक्ति पढ़ेंगे, फिर भक्त बनेंगे। कोई और प्रश्न किसी का? कितने भक्तों घर में भागवतम नहीं है? नहीं आपके पास? आपके पास है? तो हाथ खड़ा करो। आपके पास है भागवतम? ली थी आपने? भगवद गीता है, भागवतम? भागवतम पूरा सेट है? तो फर्स्ट कैंटो है। पूरा सेट 18 किताबें। 18 किताबें किन किन के पास नहीं है? देखो हाथ खड़े हो गए ना। ठीक है, तो पूरा सेट लेना चाहिए, तो उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भागवत में बोला गया नित्यम भागवत से रोज भागवतम पढ़नी चाहिए। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कम से कम एक श्लोक रोज भागवतम का पढ़े। 18,000 श्लोक हैं, कम से कम एक तो पढ़े रोज। ठीक है, तो हर घर में भागवतम होनी चाहिए, उसको लीजिए। कुछ भक्तों ने ली भी है, 3-4 भागवतम सेट लिए हैं भक्तों ने, तो लीजिए और पढ़िए। ठीक है, प्रभुपाद की